हुए तकरीबन 26 साल हो चुके हैं और काफी साल पहले एक कन्वेंशन थी। कन्वेंशन में एक खादिम ने कलाम सुनाया और उस कलाम में उन्होंने एक कहानी सुनाई। क्या सुनाई? इस कहानी को कईयों ने अलग अलग तरीके से बयान किया है, लेकिन जो मैं आपके साथ बयान करूंगा ये भी थोड़ी सी फर्क है, लेकिन इसका जो पैगाम है वो एक ही है। पैगाम कितने? एक ही है। किसी इलाका के अंदर कुछ घरों की कटिंग हुई कि यहां पर कुछ घर बनेंगे। क्या बनेंगे? कुछ, इन बच्चों को बिठा देगा आपसे, कुछ घर बनेंगे और एक ही लाइन में 5 घर बने, एक ही डिजाइन के, उनके ऊपर जो पेंट किया वो भी एक जैसा किया। उनकी खिड़कियां, उनके दरवाजे, उनके रोशनदान, उनकी अंदर की डिजाइनिंग, उनकी टाइल्स, उनका मार्बल, सब कुछ सेम। अक्सर आप सोसाइटीज में जाए ना तो आपको एक जैसे घर नजर आएंगे। अब जब वो घर बन गए तो वो घर सेल होने के लिए लगा दिए गए कि हम इन घरों को बेचना चाहते हैं। एक शख्स आया और उसने एक घर खरीद लिया 25 लाख रुपए में। कितने में? 25 लाख में। और जब उसने घर खरीदा तो बाकी 4 घर भी बिक गए और वहां पर उन 5 घरों के अंदर लोग रहने लगे। अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि वो शख्स जिसने सबसे पहले घर खरीदा था उसने एक बड़े बोर्ड पर लिख कर लगा दिया कि मैं अपना घर सेल करना चाहता हूं। मैं अपना घर क्या करना चाहता हूं? सेल करना चाहता हूं। और मेरा ये घर 25 लाख का है और बाकी 4 लोगों ने भी घर कितने के खरीदे हैं? 25-25 लाख के खरीदे हैं। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, वेरीफाई कर ले, मेरा घर कितने का है? 25 लाख का और बाकी भी 25-25 लाख के, लेकिन मैं अपना घर 5 लाख में सेल करूंगा। घर कितने का लिया है? 25 लाख का। सेल कितने में करूंगा? 5 लाख में मैं सेल कर दूंगा। लेकिन जब मैं इस घर को सेल करूं, मेरी कुछ शराइत है या मेरी कोई शर्त है। अब बहुत से लोग उस घर को खरीदने के लिए आ गए कि जी 25 लाख का घर 5 लाख में मिल रहा है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हो, आप क्या करेंगे? आप रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करेंगे। इधर आपके पास नहीं, आप कहेंगे 25 लाख का घर 5 लाख में मिल रहा है तो हम लेंगे, जरूर लेंगे। और पाकिस्तान के लोग तो वैसे ही फितरती तो बड़े लालची हैं। क्या करें? हमें कोई भी चीज मिलती हो ना, हम कहते हैं कोई बात नहीं, ले ली जाएगी। तो ला ही लाओ के पैसे, कोई कर नहीं। हमारे इलाके में कोई चीज बेचने के लिए आ जाए, वो कहती है आपने ना इस तरह करना है, ये साल बाद पैसे देने हैं। कि कब देने पैसे? मैं साल बाद आऊंगा और तब पैसे दूंगा। आप कहते ठीक है, ले लो। और जब वो साल बाद आता है आपके पास तब भी नहीं होती। कई दफा देखा ऐसे आपने? मैंने कई ऐसे जगहों पर देखा, साल बाद वो बंदा पैसे लेने आया पठान, तो वो कह रहे जी अभी भी नहीं है, हाल भी 2 महीने बाद आना है, टाइट नहीं। ठीक है। सो कई बार हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी में कर्ज को ले आती है, लेकिन हम लेना चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। अब वहां पर बहुत से लोग थे, प्रॉपर्टी डीलर्स थे, आम लोग थे। वो कह रहे जी पहले मैं हूं, मेरी बारी है, मैंने ये घर लेना है, मैंने ये घर लेना है। वो कहते जी ठीक है, जिसने लेना, लेकिन पहले मेरी शर्त तो सुन लो। क्या सुन लो? मेरी शर्त। मेरी शर्त ये है कि जो भी मेरे इस घर को लेगा, ऊपर वाले पोर्शन के बेडरूम में मेरी एक कील लगी हुई है। मेरी क्या लगी हुई है? एक कील। और मैं रजिस्ट्री में लिखवाऊंगा कि मैं अपनी इस कील को जब चाहे मिलने के लिए आ सकता हूं, इसको देखने के लिए आ सकता हूं।
मुझे कोई नहीं रोकेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो फिर मैं आपको घर भेज देता हूं। ये 25 लाख का घर 5 लाख में। अब जो समझदार थे वो तो वापस चले गए। जो समझदार थे उन्होंने क्या किया, वो वापस चले गए। एक शख्स ने कहा कोई बात नहीं, की लिए ना, कभी कभार आकर देख लेगा तो मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा। मुझे ये 25 लाख का घर 5 लाख में मिल रहा है, मुझे और क्या चाहिए। अब हुआ क्या, जब उसने रजिस्ट्री में ये शर्त लिखवा ली, घर सेल हो गया, उसने नए पेंट करवाए, उसने नया काम करवाया, घर में बड़ी इबादत भी रख ली, रिश्तेदारों को बुलाया, शुक्रगुजारी करवाई, और शुक्रगुजारी करवाने के बाद आराम से अपने घर में सो रहे थे। ठीक रात के 2:30 बजे उनके घर की बेल बजी। 2:30 बजे क्या हुआ, बेल बजी 2:30 रात के। और नया मालिक खिड़की में से देखता है कि कौन है। नया मालिक क्या करता है, खिड़की में से देखता है कि कौन है, और वो देखता है कि नीचे पुराना मालिक खड़ा है। वो पूछता है हाँ भाई क्या काम है तुझे। उसने कहा मुझे मेरी कील की याद आ रही थी, मैं उसको मिलने के लिए आया। उसने कहा कि क्या तू पागल तो नहीं, रात के 2:30 बजे हम सब सो रहे हैं, मेरे बच्चे सो रहे हैं, और तू कह रहा है कि मैंने अपनी कील को मिलना है। उसने कहा जी हाँ जी, मैंने अपनी कील को मिलना है। शोर पैदा हो गया, सारे मोहल्ले के लोग जाग उठे, पुलिस को बुला लिया उन्होंने नए मालिक को बुलाने। और जब पुलिस को बुलाया, पुलिस ने रजिस्ट्री देखी, उसने कहा जी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब चाहे आकर अपनी कील को मिल सकता है, आप इसे रोक नहीं सकते, आप इसे रोक। मेरे मानो लगता है आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि मैं कहां पर बात कर रहा हूं। समझ आ रही कुछ? फंस गया वो बंदा, ठीक है, लालच के चक्कर में। किस चक्कर में? लालच के चक्कर में फंस गया। खैर वो आया, उसने अपनी कील को देखा, उसने कहा ऐ प्यारी कील, मुझे तेरी याद आ रही थी, तू कैसी है, कितने दिनों से तू मेरे बगैर रही है। उसको ऐसे कहते थे, आप हंस रहे। और वो बंदा अपने बेडरूम में बैठा उसका मुंह देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। खैर वो चला गया। एक हफ्ते के बाद फिर रात को तकरीबन 3 बजे उसके घर की बेल बजी, और फिर मालिक उठा, उसने देखा, उसने कहा ये वही शख्स है, पुराना मालिक। फिर शोर शराबा हुआ। खैर वो ऊपर आया, ऊपर वाले पोर्शन में उसका बेडरूम था, उसके बच्चे सो रहे थे, सब जागे। और इस बार उसने क्या किया, फिर अपनी कील के साथ बातें करता रहा, और सुबह 6 बजे तक करता रहा। उस फैमिली की नींद डिस्टर्ब हो गई। वो इतना परेशान हुए मेंटली तौर पर कि वो सुबह अपने जॉब पर ना जा सके, अपने ऑफिस में ना जा सके। और अब तो उस बंदे ने क्या किया, रोज आना शुरू कर दिया कि मैंने ये शर्त रखी थी कि मेरी कील है, मुझे इसको मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। रोज आना उसने। एक दिन तो उसने क्या किया, शापर में मछली डालकर लाकर कील के ऊपर लटका दिया, और अगले दिन उसमें से स्मेल आना शुरू हो गई, बू आना शुरू हो गई, और वो पूरा घर उस मछली की स्मेल से डिस्टर्ब हो गया। इतनी गंदी स्मेल थी उसमें। आखिरकार उस नए मालिक ने बहुत से लोगों से कहा कि मैं अपना घर सेल करना चाहता हूं, मैं यहां नहीं रहना चाहता। सभी लोगों को पता था कि इस घर का माजरा क्या है, इनका रोला की उन्होंने पता सी। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। उसने पुराने मालिक को बुलाया, उसने कहा जी मेरा 5 लाख मुझे दे दे, ये घर तू अपने पास रख ले। ये वो 5 लाख तो मैंने खर्च कर लिया, रहना रह, नहीं रहना तो तेरी मर्जी। समझ नहीं? उसने क्या किया, अपना सारा सामान पैक किया, उसने 5 लाख को नहीं देखा, सामान उठाया और कहीं और चला गया। अब उसने किया क्या था, उसने लालच किया था। जब 25 लाख का घर 5 लाख में मिल रहा है। कई बार हमारी जिंदगी में भी मौजूद लालच जो है वो हमें बर्बाद कर देता है।
बाइबल मुकद्दस के अंदर इब्लीस के कई नाम आए हैं, उनमें से एक नाम है बलजबूल। और बलजबूल का मतलब है मक्खियों का सरदार। और मक्खियां हमेशा कहां पर आती हैं? तो गंदगी पर, गंदी जगह पर मक्खियां। इको इसकी बात प्लीज की गल की उन्हें क्या पादरी तो मैंने कटेगा बाहर इथों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बलजबूल, फिर झूठों का बाप, फिर और क्या नाम उसका? पुराना सांप, अजदहा। कई नाम है उसके बाइबल मुकद्दस के अंदर, लूसीफर। और उनमें से एक नाम है बलजबूल, मक्खियों का सरदार। अजीजों याद रखें, हमारी जिंदगियों में पाया जाने वाला गुनाह इब्लीस को इख्तियार देता है। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर क्रूस पर, सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस का बड़ा तमाशा बनाया और उसको शिकस्त दे दी। लेकिन अगर आज भी इब्लीस हमारी जिंदगियों में दाखिल होता है और हमें डिस्टर्ब करता है, उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह मौजूद है और वो गुनाह इब्लीस को इख्तियार देता है कि वो हमारी जिंदगी में दाखिल हो सके। उस शख्स ने क्या किया? उसने कहा कोई बात ही नहीं है, एक कील ही है ना, कील से क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार हम अपनी जिंदगी के अंदर एक छोटे से नासूर को, एक छोटे से कील को ये समझते हैं कि ये मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन अजीजों याद रखें, वो डिस्टर्ब जरूर करता है। कोई भी चीज, हल्की सी हमारे हाथ पर सुई लग जाए और उसकी पेन कहां तक जाती है? हमारे पूरे बाजू में। असि कहने पंजाबी के वैसे चढ़ गई, ठीक है। सो वो एक छोटा सा कील जो उसने परमिशन दी कि कोई बात नहीं, कील लगा है, इसकी कोई परवाह नहीं, इसने मुझे कौन सा तंग करना है, इसने मुझे कौन सा परेशान करना है। मुझे 25 लाख वाला घर 5 लाख में मिल रहा है, इससे बढ़कर क्या है? जब जब आपकी जिंदगियों में वो कील लगा होगा, आप इब्लीस को परमिशन देंगे, आप इब्लीस को इख्तियार देंगे कि वो आपकी जिंदगी में आए और आपको नुकसान पहुंचाए। कई बार हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं इस झूठ से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बोल भी दिया जाए तो इससे क्या हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हमारा वो झूठ किसी ऐसे एरिया में आकर हमें नुकसान पहुंचाता है जिसमें हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। कई दफा हम अपनी अच्छी भली रूहानी जिंदगी में इब्लीस को ऐसा मौका देते हैं कि हमारी रूहानी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। इसकी एक को बंद करो। मैं इसके बगैर सुना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इब्लीस की बात आई है तो देखें सारी प्रस्तिश हुई, सारा कुछ हुआ है, इसमें कुछ नहीं कहा। जित फिर भी यीशु दी होनी है तो ठीक हो जाए। हालेलुया। सो अजीजों याद रखें, कई बार हमारी जिंदगी में मौजूद कील, आपकी जिंदगी में कोई कील तो नहीं है कोई? हाँ, यीशु है। नहीं, यीशु तो है, कील भी है। नहीं, कील तो नहीं है कि आप थोड़े से किसी काम के लिए कहें कि नहीं कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्क पड़ता है। कलाम में लिखा है कि तुम्हें हर एक निकम्मी बात का भी हिसाब देना पड़ेगा। बंद कर दे, कोई बात नहीं, इसको रेस्ट कर दे। हर एक निकम्मी बात का भी हिसाब देना पड़ेगा।
किसी की दिल आजारी कर दी, किसी को दुख दे दिया, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी से फ्रॉड कर लिया, किसी से धोखा कर लिया, किसी का गिरेबान पकड़ लिया, किसी को अपनी ताकत का जोर दिखाया। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में कील की तरह मौजूद हैं। कई बार हम इब्लीस के किसी भी एक हथकंडे को समझते हैं कि इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, अगर ये जिंदगी में आ भी जाए तो कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं, आपकी जिंदगी में मौजूद किसी किस्म का भी लालच आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लालच जो है ये बुत परस्ती के बराबर है। एक हवाला देखिए कलाम खुदा में से, यशवा की किताब उसका 7वां बाब 20वीं आयत से। इससे पहले कि मैं ये हवाला पढ़ूं, हमें यशवा की किताब में मिलता है कि यशवा ने 6 बड़ी कौमों को और 31 बादशाहों को फतह किया। कितनी कौमों को फतह किया? 6 बड़ी कौमों को। और सबसे पहले जिस कौम को उसने फतह किया वो कौन थी? यहरू। खुदावंद ने कहा 6 दिन तो तुम इसके इर्द गिर्द एक चक्कर लगाना, और 7वें दिन कितने चक्कर लगाना? 7 चक्कर लगाना। और यहरू की दीवारें कितनी चौड़ी थी? एक ही वक्त में 2-2 रथ उस पर चल सकते थे, इतनी चौड़ी थी। लेकिन वो खुदावंद के कहने के मुताबिक करते रहे। और खुदावंद ने साथ ये भी कहा कि जब तुम यहरू को फतह करने जाओ, वहां की किसी चीज को बाकी नहीं छोड़ना, सब कुछ खत्म कर देना। और जब उन्होंने यहरू को फतह कर लिया, वापिस आए, और यहरू के बाद उन्होंने आई के मकाम को फतह करना था। और आई के मकाम में कितने लोग थे? 12,000। इसराइल ने कहा कि 12,000 है, चलो 2-3 हजार जाओ मार कर आ दो, काफी है। गए, आई के मकाम में गए, और क्या हुआ? वहां पर जब आई के लोगों से उन्होंने लड़ाई की तो उन्होंने इसराइल को बुरी तरह मारा, दौड़े लगवाई उनकी। उसमें से 36 लोग उन्होंने मार डाले। कितने लोग? 36 लोगों को मार दिया। है कितने थे? 12,000। यहरू में तो पता नहीं कितने हजार थे, लेकिन यहां पर सिर्फ 12,000। अब उन्होंने कहा कि हमने यहरू को फतह किया जो इतना बड़ा शहर था, आई तो एक छोटा सा था, और इसमें 12,000 लोग थे, इसको हम फतह क्यों नहीं कर पाए? यहां से मार खा के निकले। और उसकी एक वजह थी। अजीजों याद रखें, आप जब भी किसी काम में नुकसान उठाएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती होगी। आप अपने किरदार में खत्म हो गए ना, उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है। आपने जहां कहीं भी नुकसान उठाया, कहीं ना कहीं आपकी गलती है। और यहां पर इस्राएल के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसका नाम अकन है। अकन एक मिस्टेक कर गया। क्या मिस्टेक की? आए पढ़िए 7 बाब की 20वीं आयत। और अकन ने यशवा को जवाब दिया, फी हकीकत मैंने खुदावंद इस्राएल के खुदा का गुनाह किया है, और ये मुझसे सरजद हुआ है कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर, ये जो नफीस चादर है ना, ये सोने के तारों से बनी हुई थी, नफीस चादर, और 200 मस्काल चांदी और 50 मस्काल सोने की एक ईंट देखी, तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया। लालच आ गया। 25 लाख का अगर 5 लाख में मिल रहा है, और उसके बाद क्या हुआ? वो उसके लिए पछताया, ललचा कर उनको ले लिया, और देख वो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई है, और चांदी उनके नीचे है।
बस यशवा ने कासत भेजे, वो उस डेरे को दौड़े गए और क्या देखा कि वो उसके डेरे में छुपाई हुई और चाबी उनके नीचे है। उनको डेरे में से निकालकर यशवा और सब बनी इस्राएल के पास लाए और उनको खुदावंद के हजूर रख दिया। तब यशवा और सब इस्राएलियों ने जारा के बेटे अकन को और उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरे को जो कुछ उसका था सबको लिया और वादिये अकूर में उनको ले गए। और यशवा ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया, खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। लालच कई दफा हमारे इर्द गिर्द के लोगों को दुख पहुंचाता है। लालच हमने किया होता है, गलती हमने की होती है। खुदा ना खास्ता कोई शरीफ बंदा किसी मुकदमे में फंस जाए ना, तो उनके अंदर ही, रिश्तेदारों के अंदर ही कोई ऐसा बंदा होता है, कोई गल नहीं धड़ा करवाने, उधर पैचअप करवाने, ले आओ कोई 5 लाख रुपया कर दो, आगे जाकर उनको दिया 3 लाख 2 लाख अपनी जेब में। लालच। कभी आपको मिले ऐसे लोग? आप क्या करो, मिल दे जी, क्या ख्याल है जी, होता कि नहीं होता? सो यहां पर हम देखते हैं खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसे संसार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक है। तब खुदावंद अपने कहर शिद्दत से बाज आया, इसलिए उस जगह का नाम आज तक वादिये अकूर है। लालच के बाद कैसी सजा मिली? उसको, उसके जानवरों को, उसके बच्चों को संसार किया, पत्थरों से मारा और आग से जला दिया। अजीजों याद रखे, जब जब हमारे साथ खड़े होने वाले साथियों के अंदर कोई ना कोई नुक्स होगा, तब हम हारेंगे, तब हम नुकसान उठाएंगे। जस्ट लाइक अगर आपने कोई टीम बनाई है, टीम के अंदर कोई एक शख्स गलत निकल आया ना, वो टीम कामयाब नहीं हो सकती, वो खराब हो जाएगी। यहां पर अकन, बाकी इस्राएलियों का तो कोई कसूर नहीं था ना, वो जो 36 मारे गए उनका तो कोई कसूर नहीं था ना। इसलिए अक्सर मैं अपनी टीम को जब अपने साथ किसी वॉरफेयर पर लेकर जाता हूं, मैं उनको सीधा साफ कहता हूं, अपने अंदर किसी किस्म का नुक्स न रखना, क्योंकि अगर कोई बदरूप रिफ्ता केस आया, हमने उसको डील करना है। हमारे अंदर कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम वहां से फतह पाकर नहीं निकलेंगे। पूरी फैमिली के अंदर अगर कोई एक शख्स गलत निकल आया ना, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी। एक शख्स ने अगर नशा करना शुरू कर दिया है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए याद रखे, वो घर हो, चर्च हो, कोई ऑफिस हो, कोई बिजनेस का प्लान हो, कुछ भी हो, सारे लोग परफेक्ट होने चाहिए। जहां पर खराबी आएगी, प्रॉब्लम होगी। फर्ज करें अगर चर्च की फैकल्टी के अंदर, चर्च के खुदाम के अंदर कोई एक शख्स भी गलत है, उसकी वजह से बाकियों को दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन जब उसका पता चल जाएगा, तो सेम अकन, जो कुछ अकन के साथ हुआ, शायद आज के दौर में ऐसा ना हो, लेकिन शायद उसको अपनी जिंदगी में कई एरियाज में इन दुखों का सामना करना पड़े कि मैं अपनी टीम के साथ वफादार नहीं रहा, मैं अपने ऑफिस में अपने साथियों के साथ वफादार नहीं रहा, मैं अपने घर में अपने बहन भाइयों पेरेंट्स के साथ वफादार नहीं रहा, मैं अपनी जॉब प्लेस पर एक दूसरे के साथ वफादार नहीं रहा, चर्च कलीसिया में आकर मैं एक दूसरे के साथ वफादार नहीं रहा। इस्राएली 36 इस्राएली मारे गए और बाकी दौड़ गए। उन्होंने कहा वेरीफाई करो हुआ क्या है, हमने इतने बड़े गैरों को फतह कर लिया, तो ये आई क्या था। और जब पता चला तो अकन मुजरिम निकला। इसके बाद अगर हम देखें, अलीशा के पास जब नुमान कोड़ी आया, उसके लिए बड़े तोहफे लेकर आया। अलीशा ने कहा कोई तोहफा नहीं चाहिए, तू गैर कौम से आया है, कहीं ऐसा ना तू समझ बैठे कि मैंने
तोहफे देकर शिफा पाई है। इसलिए आज भी हमारे पास अगर कोई गैर कौम का शख्स आता है दुआ करवाने के लिए, वो हमें कहेगा जी क्या नजराना चाहिए, क्या हदिया चाहिए, आपकी फीस क्या है, हम उन्हें साफ कहते हैं हमने मुफ्त पाया है, मुफ्त देंगे। यीशु मसीह के नाम में शिफा मुफ्त है, यीशु मसीह के नाम में बहाली मुफ्त है, यीशु नाम में निजात मुफ्त है, और वो किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों याद रखे, अलीशा के शागिर्द जहाजी ने क्या किया, नुमान के पीछे जाकर कहा मालिक के पास कुछ मेहमान आ गए और कुछ तोहफे हमें चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए। अलीशा को पता चल गया, जो सच्चा मसीह का बंदा होगा ना उसको पता चल जाएगा कि टीम में खराब कौन है। सच्चे मसीह के बंदे को पता चल जाएगा फैमिली में खराब कौन है, जो पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। हमारे दफ्तर में कौन खराब है उसे पता चल जाएगा, जिसकी वजह से कई दफा दफ्तर के अंदर ही कोई एक ऐसा बंदा होता है जो सिर्फ चुगलियां लगा रहा होता है। क्या ख्याल है, दूसरे से शायद हसद करने के लिए कि इसका प्रमोशन होता जा रहा है, ये तरक्की करता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, मैं अभी भी वहीं पर हूं। भाई वो तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। कलाम में लिखा मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। सब कलाम की तरफ तो मेरी तरफ आगे देखे, आगे देखे। हालेलुया। सो याद रखें, उस शख्स ने कहा एक कील ही लगी हुई है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो कील उसके लिए अजाब बन चुकी है। और उसने ये क्यों किया? सिर्फ लालच की वजह से। अलीशा के शागिर्द जहाजी ने क्यों किया? लालच की वजह से। और अलीशा ने उससे कहा कि नुमान का सारा बोझ तुझ पर और तेरी औलाद पर। और उसी वक्त उसका जिस्म बर्फ की मानद सफेद हो गया। अकल के साथ क्या हुआ? उसे पकड़ा, उसके जानवरों को पकड़ा, उसके खैमे को पकड़ा, उसके डेरे में जितनी चीजें थी सबको पकड़ा, उसके बच्चों को पकड़ा और आग से जला दिया। खुदा गयूर खुदा है, वो गैरत वाला खुदा है। अपने आप को हर किस्म के लालच से पाक रखें। जहां जहां आपकी जिंदगी में फॉल्ट आ जाएगा ना, आप नुकसान उठाएंगे। अगर 4 बंदे मिलकर बिजनेस करने लगे हैं, चारों में से अगर एक के अंदर लालच आ गया ना, वो आहिस्ता 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 उसमें से निकालता जाएगा। एक दिन आपका कारोबार तबाह हो जाएगा। उस एक को ढूंढे, यशवा ने उस एक को ढूंढा और वो अकद था। कहीं मैं या आप या हम में से कोई एक अकद की मालिक तो नहीं है। अगर है तो उसे यीशु मसीह की निजात और उसके फजल के वसीला से तब्दील होना चाहिए। अजीजों याद रखें, अपने खानदानों के अंदर, घरानों के अंदर जहां पर भी आप मौजूद है, अपनी जिंदगियों को प्योर बनाए, पाक बनाए, साफ बनाए और खुदा उनके नाम को जवाब दे। यही हमारी जिंदगियों में खुदा का फजल है। इसलिए किसी चीज के लिए कभी लालच ना करे कि ये चीज मुझे इस तरह से मिल जाए, शॉर्टकट तरीके से मिल जाए। अगर लालच आएगा तो लालच के बाद एक बड़ी अदालत आपकी जिंदगी में आ जाएगी। लालच के बाद एक बड़ी तबाही आपकी जिंदगी में आ जाएगी। लालच के बाद एक बड़ी मुसीबत आपकी जिंदगी में आ जाएगी, जिससे जब आप जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे नहीं छुड़ा पाएंगे। इसलिए खुदावंद के साथ वफादार रहे, खुदावंद से पूछकर जो कुछ करना करे, ताकि खुदावंद जिंदगी के हर एरिया में आपको बरकत देता चला जाए। हालेलुया। खुदा